बहुत सारे स्टूडेंट 10 से 15 ग्रैंड टेस्ट देते हैं, उसके बाद भी उनका स्कोर इंप्रूव नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ 4 या 5 ग्रैंड टेस्ट देके इवेंचुअली एफएमजी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो क्या डिफरेंस क्वांटिटी का होता है या फिर स्ट्रेटेजी का? तो डेफिनेटली आप स्ट्रेटेजी लैक कर रहे होते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सचिन जांगड़ा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड टेस्ट के बारे में। एफएमजी एग्जाम पास आ रहा है, 2 महीने से कम आपके पास टाइम बचा है। किस तरीके से आपको अप्रोच करना है ग्रैंड टेस्ट को, कैसे यूटिलाइज करना है और इफेक्टिवली यूज करके ग्रैंड टेस्ट का कैसे आप अपने स्कोर को पुश कर सकते हो, ताकि इवेंचुअली जब आप एफएमजी एग्जाम में बैठो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो बहुत सारा और आप एक अच्छा स्कोर एफएमजी एग्जाम में स्कोर कर पाओ। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि ग्रैंड टेस्ट का रियल पर्पस क्या है। एक मिथ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कि ग्रैंड टेस्ट का रियल पर्पस स्कोर चेक करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रैंड टेस्ट के 3 से 4 अलग पर्पस होते हैं। सबसे पहला वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा पर्पस सिली मिस्टेक्स को पकड़ना, तीसरा पर्पस टाइम मैनेजमेंट सीखना, चौथा पर्पस एग्जाम के लिए टेम्परामेंट बिल्ड करना और 5वां पर्पस गेस वर्क एक्यूरेसी इंप्रूव करना। तो अगर आप लोग ग्रैंड टेस्ट सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि आप लोग मार्क्स देख पाओ, तो आप ऑलरेडी गलत डायरेक्शन जा रहे हो। आप ग्रैंड टेस्ट का सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के पास होता है कि ग्रैंड टेस्ट कब शुरू करना चाहिए। तो ग्रैंड टेस्ट देना कब है, इसका एक सिंपल सा रूल होता है जो आपको फॉलो करना है। अगर आपने अपना सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट कर लिया है तो आप ग्रैंड टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है और आप ग्रैंड टेस्ट दिए जा रहे हो तो वो सिर्फ एक ही चीज करेगा, आपको डिमोटिवेट करना, जो इवेंचुअली एफएमजी एग्जाम के लिए बहुत खराब चीज होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कितने ग्रैंड टेस्ट एक स्टूडेंट को देने चाहिए एफएमजी एग्जाम से पहले। तो हम सबको पता है कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है कंपेयर टू क्वांटिटी। आइडियल नंबर अगर मैं बात करूं एफएमजी एक्सपीरियंस के लिए तो एटलीस्ट 7 से 8 ग्रैंड टेस्ट एग्जाम से पहले आपको देने चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आती है कि जितने भी आप ग्रैंड टेस्ट देते हो उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है। बिना एनालिसिस के अगर आप लोग एग्जाम दिए जा रहे हो तो वो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट 4 की कि ग्रैंड टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है। गोल्डन मेथड कौन सा है ग्रैंड टेस्ट के एनालिसिस का, ये वीडियो का डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं उनको एनालाइज करना है। दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं लेकिन वो आपने गेस किए हैं तो उनको आपको एनालाइज करना। तीसरा स्टेप में आपको ये करना है कि जो जो क्वेश्चन आपके सही थे लेकिन डाउटफुल थे तो आपने जस्ट तुक्का मारा तो उनको आपको एनालाइज करना है। फाइनली जो आपका स्टेप 4 होगा वो ये कि जो सिंपल क्वेश्चंस थे, जो वन लाइनर्स थे और वो आपने गलत कर दिए, जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, उन क्वेश्चंस को आपके स्पेशल अटेंशन की जरूरत होगी, क्योंकि एग्जाम में आपका जो स्कोर आएगा वो इजी क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं, ना कि हार्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5th पॉइंट की, एरर नोटबुक। अब एग्जाम में 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है तो हर एफएमजी एस्पिरेंट के पास एक एरर नोटबुक होनी चाहिए। इस नोटबुक में आपको 4 से 5 चीजें नोट करनी है। पहली चीज रिपीटेड मिस्टेक्स, दूसरी चीज वॉलेटाइल फैक्ट्स, तीसरी चीज कंफ्यूजिंग टॉपिक, चौथी चीज इमेज बेस्ड एरर्स और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिमिलर ऑप्शंस वाले ट्रैप। तो अगर आपके पास एरर नोटबुक नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट को डेफिनेटली मिस कर रहे हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6th पॉइंट की कि अगर आपका स्कोर लो आ रहा है, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सभी एफएमजी एस्पिरेंट्स की, कि अगर जीटी में आपका स्कोर लो आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं जैसे ही वो अपना लो स्कोर देखते हैं ग्रैंड टेस्ट में। लेकिन असली बात ये है कि लो स्कोर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लो एनालिसिस या फिर बिल्कुल एनालिसिस ना करना ये आपकी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर ग्रैंड टेस्ट में 90 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है और आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो तो आप देखोगे कि आने वाले ग्रैंड टेस्ट में आपका स्कोर 130-140 तक पहुंचने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7th पॉइंट की कि ग्रैंड टेस्ट देने के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी है जिन्होंने ग्रैंड टेस्ट अच्छे से दिए थे, जिनका स्कोर अच्छा है एफएमजी एग्जाम में, वो यूजुअली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। ग्रैंड टेस्ट देने के बाद आपको रैंडमली स्टडी नहीं करना, क्योंकि आप पैनिक मोड में आ जाते हो, आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा तो आप रैंडमली किसी भी तरीके से पढ़ाई शुरू करना चाहते हो। इंस्टेड जब आप लोग एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस ग्रैंड टेस्ट में मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको अगले 3 से 4 दिन तक रिवाइज करना, इससे आपका टारगेटेड इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8th पॉइंट की, लास्ट
2 months ग्रैंड टेस्ट स्ट्रेटजी। अब इन लास्ट के 2 महीनों में आपको एक ग्रैंड टेस्ट देना है हर हफ्ते, यानी कि हर 7 दिन में आपको एक ग्रैंड टेस्ट देना है। उसके बाद जब आपका 1 महीना बचेगा लास्ट वाला, तो आपको हर 4 से 5 दिन में एक ग्रैंड टेस्ट देना है। और लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है और उसके साथ जो आपने एरर नोटबुक मेंटेन करी थी उसको साथ साथ पढ़ना है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट के 7 से 10 दिन के अंदर आपको कोई ग्रैंड टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th पॉइंट की, ग्रैंड टेस्ट की सबसे कॉमन मिस्टेक्स। अब 4 से 5 मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा और आप लोग रिलेट कर पाओगे कि आप डेफिनेटली ये गलतियां कर रहे हो। सबसे पहली गलती स्टूडेंट करते हैं, ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं लेकिन बिना रिवीजन के। सिलेबस पूरा नहीं है, सिलेबस अगर पूरा है तो उसे प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं किया है और बिना रिवाइज किए आप ग्रैंड टेस्ट देते हो, डेफिनेटली आपका स्कोर आता है लो एंड उसके बाद आता है ढेर सारा डीमोटिवेशन। उसके बाद दूसरी गलती आप लोग करते हो सिर्फ स्कोर देखना, सिर्फ आप लोग स्कोर के चक्कर में ग्रैंड टेस्ट देते रहते हो, इवेंचुअली आपका स्कोर आता है लो। तीसरी गलती जो सबसे कॉमन है वो एनालिसिस स्किप करना। आप सिर्फ ग्रैंड टेस्ट देते रहते हो कंटिन्यूसली लेकिन एनालिसिस करने का आपको टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद चौथी गलती जो आप लोग करते हो, रैंक को कंपेयर करना अननेसेसरली। आप लोग अपने दोस्तों से पूछते हो यार तेरा कितना स्कोर आया, तेरा कितना रैंक आया, वो इनडायरेक्टली आपको डीमोटिवेट करने वाली चीज होती है। और उसके बाद 5वीं मिस्टेक जो आप लोग करते हो, हर ग्रैंड टेस्ट के बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हो, स्कोर थोड़ा सा अलग आता है और आप लोग पैनिक मोड में आ जाते हो और आप लोग कहीं और से गाइडेंस लेना शुरू कर देते हो, किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो इवेंचुअली बात यह है कि जो आपकी अच्छे मार्क्स वाली कंसिस्टेंसी है वो इंप्रूव होगी सिर्फ स्ट्रेटेजी से, ना कि कंफ्यूजन से। अगर आप लोग ये 4 से 5 गलतियां कर रहे हो तो आप लोग सिर्फ खुद को कंफ्यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो एंड दिस कंफ्यूजन won't help you guys in your upcoming FMG exam। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10th पॉइंट की, फाइनल गोल्डन रूल। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप लोग ग्रैंड टेस्ट को देने के बाद प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो तो ग्रैंड टेस्ट आपका स्कोर प्रेडिक्ट नहीं करेगा, ग्रैंड टेस्ट आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ ग्रैंड टेस्ट का। मैंने अपने एग्जाम से पहले 3 ग्रैंड टेस्ट दिए थे। मैंने 7 से 8 ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए, मैंने सिर्फ 3 ग्रैंड टेस्ट दिए थे एंड 3 ग्रैंड टेस्ट में मेरा स्कोर वही 150 के आसपास आया, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि मैंने हर ग्रैंड टेस्ट के बाद एनालिसिस किया था कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी, किन मिस्टेक्स को मैं इंप्रूव कर सकता था। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि मेरे मार्क्स आए 150 एंड डेफिनेटली आई डोंट वांट कि आप लोग 150 के बैरियर में अटक जाओ। मैं चाहता हूँ आप लोगों का अच्छा स्कोर आए, इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि एटलीस्ट 7 से 8 ग्रैंड टेस्ट आपको देने हैं। खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे FMG एग्जाम की लास्ट 45 डेज की रियलिस्टिक स्ट्रेटजी। इस वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कर देना अपने सभी FMG एस्पिरेंट दोस्तों के साथ और उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा जिसपे मैं डेली एक टॉपिक डालता हूँ और उससे रिलेटेड PYQs भी डालता हूँ, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डालता हूँ और एक प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड पोस्टर होता है जो आपकी लास्ट टाइम रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये टॉपिक्स सारे वो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले टाइम में, FMG एग्जाम में, नीट PG में, INICP में। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस एंड लगे रहो, जस्ट कीप ऑन गोइंग और यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।